हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास 9th। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ओके, जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। पिछली क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर के विकास का इतिहास पढ़ाया था। जैसे जैसे कंप्यूटर की आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर का विकास भी होता गया और 5 तरीके से कंप्यूटर का बदलाव हुआ। ओके, उसके बाद ये जो बदलाव हुआ, क्रमिक विकास जो कंप्यूटर का हुआ, वो पीढ़ियों में भी विभाजित है, डिवाइडेड है। तो हम आज पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर की, जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। किस पीढ़ी में क्या बदलाव आया, कंप्यूटर कैसे कैसे विकसित हुआ, कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, आधुनिक कंप्यूटरों के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि आपका, और जिन पीढ़ियों में इसको हम विभाजित करते हैं वो, उनको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो समय के अनुसार बदलाव हुए हैं उन्हीं को हम कंप्यूटर की पीढ़ियां बोलते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में क्या बदलाव हुआ देखते हैं। प्रथम पीढ़ी का समय क्या था, 1942 से 1954 तक। ठीक है, और इस पीढ़ी के अनुसार इसमें आंतरिक परिपथ में, कंप्यूटर के आंतरिक परिपथ में ये वैक्यूम ट्यूब है, देखिए इसका यूज़ हुआ। ओके, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था और ये लगातार विद्युत के संवहन से गर्म होकर शीघ्रता से खराब हो जाते थे, है ना। तो जब हीट ज़्यादा होती थी तो ये वैक्यूम ट्यूब्स जो लगे होते थे कंप्यूटर में वो खराब हो जाते थे। अतः प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स को क्या किया जाता था, वातानुकूलित इकाई में रखा जाना आवश्यक हो जाता था। अब यहाँ पे वातानुकूलित जो है, वातावरण के अनुसार। ओके, यानी कि इन कंप्यूटरों को ऐसी जगह रखा जाता था कि जहाँ पे हीट का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, जिससे कि कंप्यूटर ख़राब ना हो। ठंडी जगहों पे रखा जाता था। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी होती थी, इसलिए हम इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था। ओके, यानी कि जब वैक्यूम ट्यूब जो लगा हुआ है उसका आकार बड़ा था, जिससे कि कंप्यूटर का आकार भी थोड़ा बड़ा ही रखा जाता था। यह गति में धीमी होते थे, यानी कि जब वैक्यूम ट्यूब्स लगे तो होते थे और ये हीट भी ज़्यादा करते थे, विद्युत की खपत भी ज़्यादा होती थी इसमें। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इसमें इनकी गति जो थी कार्य करने की, वो धीमी होती थी और इनका मूल्य उसकी तुलना में बहुत अधिक होता था। क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे, आकार में भी बड़ा होता था, तो कुछ विद्युत की खपत भी ज़्यादा होती थी। ठीक है, वर्क तो ये धीरे करते थे, कार्य करने की क्षमता इनमें धीमी थी, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से इनकी जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा अधिक थी। ठीक है, इस पीढ़ी में जोड़ने या घटाने तथा अन्य कार्य प्रयोगकर्ताओं को स्वयं ही करने पड़ते थे। यानी कि जो भी जोड़ने और घटाने की प्रक्रियाएं करता था यूज़र, वो अपने आप ही वहाँ पे निर्देश देके, इंस्ट्रक्शंस, वो सब खुद से ही करना पड़ता था। तो प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, देखिए एनआईक आता है, यूनिवैक, एडवैक, मार्क सेकेंड, ETC। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड जनरेशन। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।